सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय डे 19 ऑफ 30 डेज स्पीकिंग चैलेंज। जहां पर मैं कैमरा के सामने एवरी डे 10 मिनट्स स्पीकिंग प्रैक्टिस करता हूं अपने आप को स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो आज का टॉपिक जो हमारा होने वाला है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। आपके साथ ऐसा कभी हुआ होगा, जैसे कभी आप कोई डिसीजन ले रहे हो या आप लाइफ में कुछ काम करने का कोई डिसीजन लेने वाले हो, जिसमें आप थोड़ा सा सोच रहे हो, थोड़ा सा अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन आप जैसे ही उस चीज़ के बारे में किसी और से बात करते हो, अपने क्लोजेस्ट वन से, हो सकता है कोई फ्रेंड हो, फैमिली हो, बट जैसे ही वो उस डिसीजन के ऊपर अग्री करते हैं तुम्हारे साथ कि हाँ दैट्स अ गुड डिसीजन, तो उस टाइम पे आप एकदम से अग्री हो जाते हो कि हाँ ये ठीक है। नाउ यू फील बेटर कि हाँ ये काम अच्छा है, ये डिसीजन अच्छा है, ये मुझे करना चाहिए। व्हाट इट मीन्स इज कि जब तुम उसको प्लान कर रहे थे तो तुमने खुद खुद ही बनाया है, राइट? बट तुम उसके ऊपर श्योर ही नहीं हो। लेकिन जैसे ही सामने वाला अगर उसको अप्रूव कर रहा है, तो वो केस में यू आर वेरी ओके विद दैट। तो मैंने आज जो ये आर्टिकल पढ़ा है, जिसका नाम है वाई वी आर कॉन्स्टेंटली टेकिंग अप्रूवल फ्रॉम अदर्स, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि पहले मुझे लगता था कि आई वॉज जस्ट आस्किंग दी एडवाइस और आई वॉज जस्ट आस्किंग दी ओपिनियन फ्रॉम माई क्लोजेस्ट वन। अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि हम लोग जस्ट एक एडवाइस या ओपिनियन नहीं ले रहे थे, हम एक्चुअली उनका वैलिडेशन ले रहे थे उनका, सो दैट हम लोगों का जो इनर सेल्फ है उसको एक सेटिस्फैक्शन मिले कि हाँ, सामने वाले ने अगर अप्रूव कर दिया तो ये चीज़ करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ दोस्तों मेरी लाइफ जो है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बाकी लोगों के अप्रूवल और वैलिडेशन के पीछे ही मेरी जो डिसीजन, लाइफ के जितने भी डिसीजन है वो टर्न अराउंड हो रहे थे। एंड वो कोई भी हो सकता है, छोटे से लेके बड़ा डिसीजन हो सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पर्सनल स्पेस की बात करूँ, कि क्योंकि मुझे एक गाड़ी लेनी थी, तो गाड़ी लेने के लिए मैंने अपना इंटरनल प्लानिंग वगैरह, क्या मॉडल है, मेरी क्या रिक्वायरमेंट है और मुझे क्यों चाहिए, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से आंसर कर लिए थे अपने आप से, कि मैं शौक में नहीं ले रहा और ना ही मेरा अभी बजट भी है, लेकिन क्योंकि अभी ज़रूरत है तो मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट डालना ही पड़ेगा बिकॉज ऑफ माई वर्क एंड एवरीथिंग। तो वो एक अलग स्टोरी है। तो मैंने जैसे ही घर में बातें की उस चीज़ को लेके, तो घर वालों ने उतना कुछ सपोर्ट तो नहीं किया, लेकिन हाँ, उन्होंने बोला ठीक है देख लो। तो जैसे ही उधर की तरफ से हाँ आया मुझे, नाउ आई फील सो सिक्योर्ड कि ठीक है, अभी उन्होंने हाँ बोल दिया तो मैं ले लूँ। हालाँकि लेनी मुझे ही है, मतलब मैं बात करूँ, अगर मुझे कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट है वो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं जिसमें मुझे अपना तो करना ही है, साथ में सपोर्ट भी करना है घर वालों को। तो गाड़ी के मामले में वो फाइनेंशियल सपोर्ट मुझे एक्सपेक्ट नहीं है, लेकिन स्टिल मैं खुद से करने वाला हूँ, उसके बाद भी मुझे उनका वैलिडेशन लगता है या मुझे लगा। तो मैंने जब बाद में इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि ये वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं थी। अगर कुछ डिसीज़न मुझे अपना लेना है जो कि मेरे लिए सही है और बाकी लोगों के लिए सही है, तो आई थिंक इट वाज़ मोर लाइक अगर वो सही है तो I can go ahead with that, and I should trust on myself, I should trust on my gut feeling, and I should trust on my intuition. So yeah, that was a personal, एक जो मेरा एक्सपीरियंस अभी रिसेंटली हुआ है। प्रोफेशनली जो चीज़ें होती हैं उसको लेके अगर मैं बात करूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट से मेरी कोई कॉन्वर्सेशन चल रही है मेल पर, ट्रेल पर, तो अ, मैंने कुछ बोला, फिर क्लाइंट ने कुछ रिप्लाई किया, फिर मैंने कुछ आंसर किया, उसने कुछ इंक्वायरी भेजी या कुछ पूछा, तो उसको जो आंसर करना है, उसमें जो रिप्लाई करना है, उसको जो ऑफ़र करना है, वो केस में अभी मेरा जो मैनेजर है वो भी उसके अंदर लूप में है, मेल के अंदर। तो अभी जो मैंने एक बड़ा-सा एक मेल प्रिपेयर किया है, रेडी किया है, तो उसके अंदर मैं उसको 2-3 बार क्रॉस चेक करूँगा और मैं देखूँगा कि माय मैनेजर इज़ ऑल्सो इंटू दैट, सो आई डोंट हैव टू मेक एनी मिस्टेक्स, सो दैट वो मेरे मेरे मैनेजर के लिए भी ठीक नहीं है और वो कस्टमर को देने के लिए भी ठीक नहीं है, बिकॉज़ एज़ अ सप्लायर वी शुड बी वेरी मच नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक्स। तो उस केस में ना समहाउ इनडायरेक्टली आई एम सीकिंग अ अप्रूवल फ्रॉम माय मैनेजर कि यार, अगर मेरे से कोई गलती हो गई, तो अगर उसने मेल देखा एकदम से मुझे कॉल किया कि तुमने ये क्या लिखा है, तो क्या होगा? तो बेटर ये है कि मैं उसको कॉल कर लेता हूँ और उसमें उसको इन्फॉर्म करता हूँ पहले कि मैं ऐसे-ऐसे उसको ये दे रहा हूँ। एंड ये चीज़ें होती हैं और ये एक जस्ट
वन एग्ज़ाम्पल है, हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते तो उस टाइम पे आई थिंक कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा करूँगा तो मैं कुछ गलत ना हो जाए। बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं इस तरीके से। और होता क्या है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, जो हम लोग अप्रूवल सीक करते हैं दूसरों का, वो हमारी पर्सनल एज़ वेल एज़ प्रोफ़ेशनल लाइफ़ जो है अफ़ेक्ट करती हैं उस चीज़ से। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, अ, ये जो ट्रेट है या ये जो आदत है, ये हैबिट है, ये कहाँ से, ऑफ़ कोर्स देयर इज़ नो डाउट ये हमारे जो भी हमारी अपब्रिंगिंग है, जो परवरिश है, उसमें हमें हमारे ऊपर थोप दी जाती है सबकॉन्शियसली, और हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन जब हम अगर अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ या मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, देन ओनली वी रियलाइज़ कि हाँ, ऐसा हमारे साथ होता है। तो अगर ये जानना है आपको कि ये आपके साथ होता है या नहीं, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, तो उसके बेसिस पे आप आंसर करना, वेदर इट इज़ अप्लाइंग टू यू और नॉट। जब तुम्हें अपना कोई भी डिसीज़न बताना है, कोई भी तुम्हारे माइंड में डिसीज़न है, तो क्या तुम उसको बताने से पहले सोचते हो कि सामने वाले का क्या रिएक्शन होगा और उसके बाद वो उसको क्या रिप्लाई कर सकता है? और कभी क्या तुम सामने वाले के डर से अपने एक्शन को भी चेंज करते हो? लेट्स से तुम्हें कुछ बोलना था, लेकिन सामने वाले ने कुछ ऐसा बोल दिया जो तुम्हें लगा कि अगर मैं अब जो मैं बोलने वाला था बोलूँगा तो वो केस में बात आगे बढ़ सकती है, एंड आई डोंट नो कि वो पर्सन कैसे रिएक्ट करेगा। तो वो केस में आपने अपनी टोन को या अपने रिप्लाई को थोड़ा-सा और सॉफ्ट कर लिया। क्या तुम अपनी लाइफ़ में कुछ चीज़ें ऐसी आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो, जो तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हें उस टाइम करनी चाहिए थी या तुम्हें उस टाइम पे नहीं करनी चाहिए थी? उसकी वजह से आज जो चीज़ें अलाइन हुई हैं, वो उस तरीके से हुई हैं जो कि तुम नहीं चाहते हो कि ये जिस तरीके से होनी चाहिए थी। लेट्स से मैं एक अपनी बात करता हूँ। सेल्स वाज़ नॉट अ फ़ील्ड जब मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन समहाउ आई वाज़ डिस्कसिंग विद कस्टमर, आई वाज़ डिस्कसिंग विद सो मैनी जो विज़िटर्स आ रहे थे हमारी कंपनी में, तो माय बॉस हैज़ डिसाइडेड दैट, बिकॉज़ मेरा फ्रेंड भी वहाँ पे था, तो माय बॉस हैज़ डिसाइडेड दैट माय फ्रेंड विल बी इंटू डिज़ाइन पार्ट एंड आई विल बी टेकिंग केयर एज़ अ सेल्स। तो जब उसने मेरे माइंड में वो अपनी जो चीज़ है उसको प्रोजेक्ट किया मेरे दिमाग में, तो मैं भी उसको उसी तरीके से देखने लगा कि हाँ, ठीक है, आई कैन डू सेल्स, नो प्रॉब्लम। बट या based on the current situation, I think I may have choose some other option as well, but I'm not saying sales is bad. It really helping me to improve every single day. So yeah, do you ever struggle with making up boundaries? Because तुम्हें अपने दोस्तों को मना करना पसंद नहीं है, अगर उसने कुछ बोला है तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, ऐसा तुमने कभी किया है? ज़रूर किया होगा। कई बार ऐसा होता है कि जस्ट बिकॉज़ ही इज़ टेलिंग, तो वी आर ऑलवेज़ रेडी, हम अपना काम छोड़ के भी रेडी हैं। और लोगों के जो दूसरे ओपिनियंस है, और जो लोगों के ओपिनियन है, क्या तुम्हें वो डिक्टेट करते हैं, तुम्हारी चॉइसेस को डिक्टेट करते हैं? तुमने अगर कोई चीज़ एक चीज़ चूज़ की है, बट बिकॉज़ तुम्हारे क्लोज़ेस्ट फ्रेंड ने उसको कुछ और चीज़ पसंद आ रही है, तो जस्ट बिकॉज़ कि उसे पसंद आ रही है, तो तुम उसको चूज़ करते हो। तो इसमें से तुम्हें अगर कुछ भी ऐसा फ़ील होता है, दिस इज़ वेरी क्लियर कि हाँ, यू आर ऑल्सो काइंड ऑफ पीपल प्लीज़िंग और सीकिंग वैलिडेशन। सो बहुत बार ऐसा होता है कि हम सामने वाला क्या सोच रहा है, उसको लेके ज़्यादा हम लोग कंसर्न होते हैं। हम उसके अप्रूवल का वेट कर रहे होते हैं। लेट्स से अगर मैं किसी एक नई जिम में गया हूँ एंड मैं वहाँ पे किसी को नहीं जानता, तो मैं थोड़ा-सा अपने आप को रिज़र्व करके रखूँगा। लेकिन जैसे ही मुझे लोगों का अप्रूवल आएगा, जैसे कोई बंदा जो मेरे से पहले आके बात करता है, तो आई विल से ओके, दे आर फाइन, आई मीन आई कैन आल्सो स्टार्ट टॉकिंग, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पहले नहीं किया। तो इट मे बी अबाउट एनीथिंग लाइक हाउ यू लुक, कहीं मैं खराब तो नहीं दिख रहा, या मैं कोई गलत तरीके से एक्सरसाइज तो नहीं कर रहा, या फिर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या, जो लाइक लोग मुझे ऐसा देख रहे हैं या जो भी। तो इट कैन बी अबाउट एनीथिंग। तो तुम उनके अप्रूवल का वेट करते हो कि काश मुझे जो है एक वैलिडेशन मिले कि हाँ, नाउ आई एम डूइंग वेल। तब तक मेरे अंदर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंट, चाहे तो मुझे वो एक्सरसाइज आती ही होगी, तब भी मैं आई एम नॉट श्योर कि हाँ, आई एम डूइंग वेल। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन जो ऑथर ने बताया है कि हम लोग जो भी हम डिसीजन लेते हैं, उस केस में हमें अपनी गट फीलिंग और अपनी जो इंट्यूशन है, जो हमारी अंदर की जो आवाज़ है, उस पे ट्रस्ट करना चाहिए। बिल्कुल भी हमें उसको लेके इनसिक्योर नहीं होना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, और अगर हो भी गया तो उससे ज़्यादा क्या होगा?
ठीक है? तो सीधी-सी बात है, तुम्हें कुछ काम करना है तो तुम्हें करना है वो, एंड यू नो योरसेल्फ बेटर। कोई हमारे लिए हमारा डिसीज़न नहीं बना सकता, चाहे वो हमारे कितने भी क्लोज़ेस्ट हो, हमारा फैमिली मेंबर हो, इवन अगर हमारा थेरेपिस्ट हो ना, जो कि साइकोलॉजी, वो भी वो चीज़ नहीं बना सकता हमारे लिए, हमारे डिसीज़न हमें खुद ही बनाना होगा। तो हम किसी भी चीज़ में अगर हम प्लान कर रहे हैं कुछ डिसीज़न बनाने का, तो हमें अपने अंदर उसको इतना सिक्योर कर लेना है, क्योंकि जब कभी भी हम इनसिक्योर होते हैं अपने डिसीजन को लेके, तब हम जाके अपने किसी भी पर्सन से डिस्कस करते हैं, जो कि हम इनडायरेक्टली उनका एक वैलिडेशन मांग रहे होते हैं, हमें नहीं पता लेकिन हम वही कर रहे होते हैं। तो हमें ऑलरेडी हमें अपने आप को सिक्योर रखना है, तब ही हम लोग अपने डिसीजन पे ट्रस्ट करके उसको एग्जीक्यूशन में ले सकते हैं, और रिजल्ट फिर हम उसका देख सकते हैं। क्योंकि हम लोग श्योर नहीं थे, तो हमने स्टार्ट ही नहीं किया, और कई बार हम दूसरों से पूछते हैं, जो कि अ, हो सकता है वो 90% चांसेस तुम्हारा डिसीजन अच्छा ही होता है, तो 90% चांस लोग हाँ ही बोलेंगे, लेकिन व्हाट इफ दे से नो, सो यू विल रियली फील बैड, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द डिसीजन, इट्स अबाउट योरसेल्फ, कि भाई उसने तुम्हें मना किया है, कि तुम्हारा जो डिसीजन है वो खराब है। तो सिंपल सी बात है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था ये, बट ये है कि हमें जो करना है वो हमें अपने बेस्ट ऑफ द थिंकिंग के हिसाब से करना है, और उस पे ट्रस्ट रखना है। बेसिकली सबसे बड़ी बात है कि ट्रस्ट रखना है, कि हाँ, जो होगा हम देखेंगे, दैट्स माय डिसीजन एंड आई विल डू इट, एंड आई विल नॉट सीक फॉर एनीवन्स वैलिडेशन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नेवर एवर। सो आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। अगर कुछ पॉइंट्स बचेंगे तो मैं कुछ आने वाली वीडियोस में कवर कर दूंगा, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।